हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी बाय एलपीटी। आई एम योर मेंटर आशीष। और जिस चीज का आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो रिलीज हो चुकी है, दैट इज योर आंसर की। तो आंसर की आपकी आ चुकी है, दैट इज योर प्रोविजनल आंसर की विद द क्वेश्चन पेपर और उसके साथ उसके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, जो कि आप आगे उनको चैलेंज भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कुछ लगता है कि यह आपका गलत है या ये सही होना चाहिए ये वाला, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं या फिर उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यह आपके पास पीडीएफ आ जाती है विच इज रिलीज्ड ऑन 17th ऑफ जून। तो सबसे पहली चीज जो एनटीए ने आपकी रिलीज करी है प्रोविजनल आंसर की, उसके लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो सबसे पहली चीज तो यह है यू हैव टू पे ₹200 फॉर ईच चैलेंज एंड दैट इज अगेन नॉन रिफंडेबल। यह आपका नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका क्वेश्चन चाहे या जो आपका चैलेंज है चाहे आपका सही हो या आपका गलत हो, दैट इज अगेन मतलब दैट इज नॉन रिफंडेबल। सही है। अब इसके बाद आता है जो आपको चैलेंज करने की जो डेट्स हैं, दैट इज फ्रॉम 17th जून टिल 20th जून अप टू 11 PM। इन्होंने टाइम आपका डाला हुआ है, अप टू 11 PM आप ये चीजें सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका पेमेंट प्रोसेस होगा ये सारा का सारा या तो क्रेडिट कार्ड से होगा, डेबिट कार्ड से होगा, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये आपके मोड्स रहेंगे। और ये कब तक रहेंगे? टिल 20th ऑफ जून टिल 11 PM। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका जो चैलेंजेस होंगे वो सबसे पहले आपके वेरीफाई होंगे एज पर द पैनल ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कि आपने जो चैलेंज किया है वो सही है या गलत है या किस बेसिस पे किया है आपने। ठीक है। इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज एंड द अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। अगर आपका चैलेंज सही लगता है उनको तो आंसर की क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। सही है। एंड बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर की आई है, आपका रिजल्ट नहीं आया है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की ऑफ सीयूईटी। तो आप लोगों का क्या प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको चैलेंज जो आपको करना है आंसर की के अंदर, उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना पड़ेगा, पासवर्ड होगा और आपको उसके बाद जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद यू हैव टू व्यू द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पहले आप लोग देखो। क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है, आपको जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसका सबसे पहले आपको क्वेश्चन आईडी पता होना चाहिए। द क्वेश्चन आईडी इन द आंसर की लिस्ट आर नॉट प्रेजेंटेड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर द क्वेश्चन पेपर एंड मैच द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आईडी। ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आईडी का आप लोग को मैच करना बहुत जरूरी है, उसी से आपको पता लगेगा कि इसका आंसर ये है। ठीक है। और उससे आप लोग चैलेंज भी इजीली कर सकते हैं। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह आप लोग का पूरा प्रोसीजर है कि किस तरीके से आपको चैलेंज करना है। अब सबसे पहली चीज आप लोगों के पास आती है कि यू मे अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सिलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। मतलब जितने भी आप चैलेंजेस पुट अप कर रहे हैं वो सारे के सारे एक ही आपके पीडीएफ फाइल में होने चाहिए और वो आप लोगों को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह अपलोड करना है। नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, अगर आप लोगों को कोई भी अपने क्लेम को मॉडिफाई करना है तो यू कैन मॉडिफाई योर क्लेम इन द केस यू विश टू मॉडिफाई योर क्लेम, और अगर आपको नहीं करना है देन क्लिक ऑन टू द फाइनल सबमिट। नेक्स्ट इसके बाद आता है आफ्टर सेविंग योर क्लेम यू विल फाइंड अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस, और उसके बाद आपको फीस पे करनी है और फीस पर चैलेंज आपकी 200 रुपीज होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज अगेन नॉन रिफंडेबल। अच्छा, इसके बाद ये आप लोगों का कुछ ऐसा इन्होंने दिया हुआ है इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे कि व्हाट आर द स्टेप्स, किस तरीके से है। अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द एनटीए वेबसाइट, उसके बाद लॉग इन करना है, व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को जो जो चैलेंज करने हैं उन सबको आपको सिंगल पीडीएफ में लेके आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उसको लगाना पड़ेगा।
इसके बाद आपको सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स है। अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट करना होगा इसमें। नेक्स्ट इज सेव द क्लेम्स। जितने भी आपके क्लेम्स हुए वो सेव हो जाएंगे और उसके बाद आपको पर क्लेम 200 के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा, और द क्लेम सेव्ड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। सो दिस इज द टोटल प्रोसेस जिससे आप लोग अभी अपनी प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर की भी चेंज हो जाएगी और आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।